हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के मियापुर इलाके में तेंदुए की मौजूदगी की इत्तला, अवाम में तशवीश। हैदराबाद के मियापुर मेट्रो स्टेशन के अक़ूबी इलाके में जुमे की रात तेंदुआ नजर आने की इत्तला ने शहरों में खौफ व हिरास की लहर पैदा कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो क्लिप में एक बड़ा जानवर स्टेशन के करीब टहलता हुआ देखा गया, जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये तेंदुआ है। इस पर फौरी रद्दअमल जाहिर करते हुए महकमा जंगलात के हुक्काम ने खुसूसी टीमें इस इलाके में रवाना की ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि आया वाकई तेंदुआ शहरी हुदूद में आ गया है। महकमा जंगलात के एक ओहदेदार ने कहा, हम इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं कर सकते और हमारे मुलाजिमीन इलाके की मुकम्मल जांच कर रहे हैं। तेंदुआ एक ऐसा जानवर है जो अक्सर भटकता रहता है और इसके शहरी इलाकों में दाखिल होने के वाकयात माजी में भी सामने आ चुके हैं। इससे पहले भी शहर के एग्रेसिव कैंपस से 2 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं और जुबली हिल्स की मसरूफ सड़कों पर भी एक तेंदुआ नजर आया था। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि कोरोना वायरस की वबा फूट पड़ने के बाद लॉकडाउन के दौरान शहरी इलाकों में जंगली जानवरों की आमद की खबरें आम होती जा रही थी। जब इंसानी सरगर्मियां महदूद हुई और सड़कें सुनसान हो गई तो जंगली जानवरों ने उन इलाकों में कदम जमाना शुरू कर दिया था जहां पहले उनकी रसाई नहीं थी। हिंदुस्तान के कई शहरों में तेंदुए, हरन, हाथी और दीगर जंगली जानवरों को शहरी इलाकों में घूमते देखा जा चुका है। अडानी ग्रुप का तेलंगाना यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपए का अतिया। तलबा और नौजवानों की सलाहियतों को बढ़ाने के मकसद से एक अहम इक़दाम में तेलंगाना हुकूमत ने निजी सनती तंजीमों के साथ शराकत में यंग इंडिया तेलंगाना स्किल्स यूनिवर्सिटी कायम की है। अडानी ग्रुप ने इस इक़दाम के लिए 100 करोड़ रुपए का फराख दिलाना अतिया दिया है। अडानी फाउंडेशन के एक वफ्द ने, जिसकी क़यादत अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के नुमाइंदों ने की, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और अतिया का चेक हवाले किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए के जरिए मूसा नदी की सफाई मुमकिन, नदी को आलूदा करने के लिए कांग्रेस तेलुगु देशम हुकूमत जिम्मेदार, केटीआर ने कहा। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा कि कांग्रेस और तेलुगु देशम ने मिलकर हैदराबाद की मूसा नदी को गंदे नाले में तब्दील कर दिया है। गुज़िश्ता रोज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खुद इस बात का एतराफ किया था कि पेशरू हुकूमतों ने मूसा नदी को कचरे का अंबार बना दिया। इसके लिए साबिक हुकूमतें जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि मूसा नदी की सफाई सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए से की जा सकती है, 1,50,000 करोड़ रुपए रकम की जरूरत नहीं। केटी रामाराव ने तेलंगाना भवन में मूसा नदी की सफाई के प्रोजेक्ट पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। उन्होंने कहा कि साल 2015 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी एक रिपोर्ट में मूसा नदी को आलूदगी में सरफहरिस्त करार दिया था। इससे एक साल पहले ही तेलंगाना में बीआरएस की हुकूमत कायम हुई थी। एक साल के अंदर बीआरएस दौर में मूसा नदी को आलूदा नहीं किया जा सकता और न ही नदी को गंदे नाले में तब्दील किया जा सकता है। मूसा नदी को गंदे नाले में तब्दील करने के लिए कांग्रेस और तेलुगु देशम की हुकूमतें जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस रियासत में काफी अरसे तक हुक्मरानी की थी। केटी रामाराव ने कहा कि चंद्रशेखर राव ने ही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद मूसा नदी की सफाई का मंसूबा बनाया था। होमवर्क की तकमील न करने पर तलबा को अनोखी सजा। दशहरे की तातीलात के दौरान होमवर्क न करने पर जिले मेडचल मलकाजगिरी के एक प्राइवेट स्कूल में तलबा को अनोखी सजा दी गई और इन्हें घुटनों के बल बिठाकर बाकी होमवर्क करवाया गया, जिसके दौरान बच्चों के शर्ट्स भी उतार दिए गए थे। सोशल मीडिया पर इस वाक़े की तस्वीर तेजी के साथ वायरल हो गई। ये मामला मस्कुरा जिले के मौजा पुदूर के सेंट मैरी स्कूल का है, जहाँ 8th क्लास के तलबा ने शिकायत की कि टीचर्स ने इन्हें ये अनोखी सजा इस वजह से दी क्योंकि उन्होंने दशहरा तातीलात के दौरान अपने होमवर्क मुकम्मल नहीं किए थे। टीचर्स ने बच्चों के शर्ट्स उतार दिए और इन्हें घुटनों के बल बिठाकर होमवर्क की तकमील की हिदायत की। ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने हैड्रा की तवज्जो। हैड्रा तालाबों और कुंडों के अलावा नालों पर मौजूद कब्जाजात की बर्खास्तगी के बाद अब शहर हैदराबाद में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के सिलसिले में इक़दाम का आगाज़ कर दिया है और आज इस सिलसिले में कमिश्नर हैदरा मिस्टर ए वी रंगनाथ ने एडिशनल कमिश्नर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस मिस्टर विश्वरा प्रसाद से मुलाकात करते हुए दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी लाने के इक़दाम के मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया और कहा कि फुटपाथ्स पर मौजूद कब्जाजात और अपनी जायदादों के आगे निकले हुए शेड्स को मुनज़्ज़म करने के सिलसिले में हैड्रा की जानिब से मुहिम का आगाज़ करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। कमिश्नर हैड्रा मिस्टर ए वी रंगनाथ ने बताया कि हैड्रा ने शहर में ट्रैफिक निज़ाम को बाकायदा बनाने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम के तौर पर डीआरएफ अमले की खिदमत हासिल करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि फुटपाथ्स पर मौजूदा कब्जाजात और सड़कों पर किए गए कब्जों को बर्खास्त करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। चिकन सेंटर से सड़ा हुआ चिकन जब्त, फास्ट फूड सेंटर्स और स्ट्रीट फूड्स के लिए सरबराही। शहर में जारी फूड सेफ्टी ओहदेदारों की कार्रवाई में एक और हैरतनाक हकीकत का पर्दाफाश हुआ जो फास्ट और स्ट्रीट फूड्स के शौकीन के लिए खौफ और दहशत बन गई है। बल्दिया की फूड सेफ्टी और पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई बेगमपेट के इलाके प्रकाश नगर में अंजाम दी। इस चिकन सेंटर से हुक्काम ने बड़ी मिकदार में चिकन को जब्त कर लिया, जिसमें सड़ा हुआ चिकन भी शामिल था। जब जिम्मेदार से हुक्काम ने पूछा कि क्या इस चिकन को मार्केट में सरबराह किया जाता है, तो उसने जवाब देते हुए सबको खौफ में मुब्तला कर दिया। सड़े हुए चिकन के साथ सरबराह
सरबराह की जा रही अशिया में मुर्ग की जिल्द, चर्बी और मुर्ग के पैर शामिल थे, जिन्हें केमिकल में मिलाकर फास्ट फूड सेंटर्स के अलावा फुटपाथ के कारोबारियों और बिलखुसूस शराब की दुकानात बार्स में सरबराह किया जाता है। बल्दिया की खुसूसी टीम ने इस चिकन को जब्त कर लिया, जो तकरीबन 700 किलो पाया गया। फूड सेफ्टी ओहदेदारों ने बताया कि प्रकाश नगर बेगमपेट में वाक़ बालिया चिकन सेंटर पर यह कार्रवाई की गई। इस चिकन सेंटर में सफाई का कोई नज़म नहीं, हर तरफ गंदगी फैली हुई थी और मुर्ग की जिल्द और चर्बी को भी जमा करते हुए इस्तेमाल में लाया जा रहा था और खतरनाक अंदाज में रखा गया। सड़े हुए चिकन को ताज़ा चिकन में मिलाकर होटल्स और रेस्टोरेंट्स में सरबराही की जा रही है। बल्दिया के फूड सेफ्टी ओहदेदारों के मुताबिक बालिया चिकन सेंटर प्रकाश नगर बेगमपेट का फाजिल और नाकिस और सड़े हुए चिकन को कुत्तागुड़ा, भोईगुड़ा, माधापुर, मियापुर, ECIL, तारनाका और दीगर इलाकों में सरबराह किया जाता है और ऐसी अशिया सेंधी, कंपाउंड, शराब खाने, बार एंड रेस्टोरेंट के अलावा स्ट्रीट फूड सेंटर्स, फास्ट फूड सेंटर पर सरबराह किए जा रहे हैं। बल्दिया की फूड सेफ्टी टीम ने बताया कि एक शिकायत पर बालिया चिकन सेंटर पर धावा किया गया था। बल्दिया की टीम ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद हुदूद के तमाम जोन्स और सर्कल्स में खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं और हर चिकन मटन सेंटर के अलावा फास्ट फूड रेस्टोरेंट, होटल्स और दीगर खाने के मुकामात पर जांच की जाएगी। फूड सेफ्टी ओहदेदारों ने बालिया चिकन सेंटर को मोहरबंद कर दिया और कार्रवाई जारी है। सोने की कीमत में बेतहाशा इजाफा, फी तोला सोना 79,000 तक पहुंच गया। सोने की कीमतों में अचानक इजाफा हुआ है। एक ही दिन में फी तोला सोने की कीमत में 800 रुपये का इजाफा हुआ। 24 कैरेट सोना 78,980 रुपीज़ फी 10 ग्राम तक पहुंच गया, जिसने लोगों को खरीदारी से रोक दिया। हैदराबाद मार्केट में जुमे को 24 कैरेट सोने की कीमत में 870 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत में 800 रुपये का इजाफा हुआ। इस इजाफे के बाद 24 कैरेट सोना 10 ग्राम की कीमत 78,980 रुपीज़, जबकि 22 कैरेट सोना 10 ग्राम की कीमत 72,400 रुपीज़ तक पहुंच गई। ग्रुप 1 मेंस एग्जाम्स पर हाईकोर्ट का फैसला। तेलंगाना में ग्रुप 1 मेंस एग्जाम्स के इनेकाद के लिए तमाम रुकावटें दूर हो चुकी हैं और ये एग्जाम्स मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक 21 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस हवाले से दाखिल की गई दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए एग्जाम्स को मुकर्ररा वक्त पर मुनक्किद करने का फैसला सुनाया है। तेलंगाना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जो ग्रुप 1 एग्जाम्स के खिलाफ दाखिल की गई थी। ताहम सिंगल बेंच के फैसले की हिमायत करते हुए डिवीजन बेंच ने कहा कि एग्जाम्स का इनेकाद शेड्यूल के मुताबिक किया जाएगा। इस फैसले के बाद तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी TGPSC को एग्जाम्स के निकात में कोई कानूनी रुकावट नहीं रही। ये एग्जाम्स 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2024 तक मुनक्किद किए जाएंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने रियासत भर में ग्रुप 1 मेंस एग्जाम्स के लिए वसी पैमाने पर इंतजाम किए हैं। हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल अजला में 46 इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए हैं, जहां हज़ारों उम्मीदवार एग्जाम्स में हिस्सा लेंगे। इन मराकिज को उम्मीदवारों की सहूलत और एग्जाम्स के शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए जदीद सहूलतों से आरासा किया गया है। ग्रुप 1 एग्जाम्स तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए आला सरकारी ओहदों पर तकर्रुरी के लिए मुनक्किद किए जाते हैं। ये एग्जाम्स इंतहाई मुसाबिकती होते हैं और रियासत के नौजवानों के लिए एक बड़ा मौका फराहम करते हैं ताकि वो सरकारी मुलाजिमतें हासिल कर सकें। ग्रुप 1 के एग्जाम्स 2 मराहिल पर मुश्तमिल होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स एग्जाम्स पहले ही मुनक्किद हो चुके हैं और अब उम्मीदवार मेंस एग्जाम्स में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। JHMC के नए कमिश्नर LM बर्ती ने संभाला ओहदा। IAS ओहदेदार डॉक्टर LM बर्ती ने कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तौर पर ओहदा संभाल लिया। उन्होंने अमरपाली काटा की जगह ये जिम्मेदारी संभाली है। तेलंगाना में 9 यूनिवर्सिटीज़ के लिए वाइस चांसलर्स का तकर्रुर, एक मुस्लिम शामिल। तेलंगाना की 9 यूनिवर्सिटियों के लिए रियासती हुकूमत ने वाइस चांसलर का तकर्रुर किया है, जिनमें एक मुस्लिम भी शामिल है। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी के दस्तावेजात पर दस्तखत किए, जिसके बाद हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर अहकाम जारी कर दिए। जिन यूनिवर्सिटीज़ के लिए वाइस चांसलर्स मुकर्रर किए गए हैं, इनमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर कुमार, काकतिया यूनिवर्सिटी के लिए प्रताप रेड्डी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन, तेलंगाना यूनिवर्सिटी के लिए यादगिरी राव, पालामुरू यूनिवर्सिटी के लिए GN श्रीनिवास, तेलुगु यूनिवर्सिटी के लिए नित्यानंद राव, सातवाहना यूनिवर्सिटी के लिए उमेश कुमार, प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए अल्डास डानिया और कोंडा लक्ष्मण बाबूजी तेलंगाना हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर राज रेड्डी का तकर्रुर किया गया है। फीस रिइंबर्समेंट के 650 करोड़ बकाया जारी करने हुकूमत का इत्तेफाक, डिग्री कॉलेजेस की हड़ताल खत्म कर दी गई। तेलंगाना हुकूमत ने तलबा के फीस रिइंबर्समेंट बकायाजात के तहत 650 करोड़ की इजराई का तयक्कुन दिया है, जिसके बाद जूनियर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी और आज से कॉलेजेस में बाकायदा क्लासेस का आगाज हुआ है। कॉलेजेस के नुमाइंदों ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हमरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की। कॉलेजेस इंतजामिया ने बताया कि फीस रिइंबर्समेंट के तहत कॉलेजेस को 1800 करोड़ की अदायगी बाकी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने फौरी तौर पर 650 करोड़
के इजराई से इत्तेफाकिया और ये रकम आइंदा 3 दिनों में जारी की जाएगी। सितंबर 2023 और मार्च 2024 तक के बकायाजात की अदायगी के तौर पर यह रकम जारी की जाएगी। कॉलेजेस के इंतजामिया ने हुकूमत के तयक्कुन के बाद हड़ताल से दस्तबरदारी का ऐलान किया। तेलंगाना डिग्री कॉलेजेस मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदर सूर्य नारायण रेड्डी के मुताबिक तेलंगाना के 1500 से ज्यादा तालीमी इदारों ने 15 अक्टूबर से हड़ताल का आगाज किया था। उनका कहना है कि पेशावराना कॉलेजेस के लिए फीस रिइंबर्समेंट के तौर पर हुकूमत 5,900 करोड़ बाकी है। तेलंगाना को एक और नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मंजूरी। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने रियासत तेलंगाना में MBBS की काउंसलिंग के दौरान मजीद एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी है। जिले रंगारेड्डी में हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे के करीब नोवा मेडिकल को ग्रीन सिग्नल दे दिया। कॉलेज को MBBS की 150 सीटों पर दाखिला देने का मौका फराहम किया गया है। रियासत में कन्वीनर कोटा MBBS सीटों पर दाखिले के लिए काउंसलिंग का अमल शुरू हो चुका है। काबिल जिक्र बात यह है कि 2 मरहले की काउंसलिंग मुकम्मल होने के बाद एक नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को कायम करने की मंजूरी दी गई। नई दस्तियाब 150 सीटों में से आधी यानी 75 सीटें कन्वीनर कोटा के तहत पूरी जाएंगी। कॉलेज नारायण हेल्थ यूनिवर्सिटी के जराये के मुताबिक फिलहाल कन्वीनर कोटा की काउंसलिंग के दूसरे मरहले के बाद इस कोटा में 20 से 25 सीटें खाली हैं। इसमें नई सीटों को शुमार कर लिया जाता है तो कन्वीनर कोटा में 95 से 100 सीटें दस्तियाब हो जाएंगी। रियासत में नए मेडिकल कॉलेज के ख्याल से तेलंगाना में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तादाद बढ़कर 29 तक पहुंच गई है। इनमें मल्लारेड्डी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 2 मेडिकल कॉलेजेस को इस साल डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हो गया है। इन कॉलेजेस में तमाम सीटें मैनेजमेंट कोटा में भर्ती की जाएंगी, जिसका रियासत की काउंसलिंग से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, जिससे तेलंगाना के तलबा को सीटें हासिल होने वाले खानगी मेडिकल कॉलेजेस की तादाद 27 तक महदूद हो गई है। 4 दिन के दौरान तेलंगाना में चंद मुकामात पर बारिश की पेशकशी। तेलंगाना में कहीं कहीं आइंदा 4 दिन के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है। जारी करदा यौम मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 4 दिन के दौरान रियासत में कई मुकामात, चंद मुकामात या कहीं कहीं हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में चंद मुकामात पर बारिश हुई। पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए सरगर्मियां तेज। हुकूमत की जानिब से मुजव्वजा पुराने शहर की मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से सरगर्मियों को तेज कर दिया गया है और जायदादों के हुसूल के सिलसिले में मालिकाने जायदाद के हमरा कई इजलास मुनक्किद करते हुए मुज़ाकरात जारी हैं। दारुश्शिफाता फलकनुमा के दरमियान मेट्रो राहदारी पर मौजूद जायदादों के हुसूल के सिलसिले में ओहदेदारों की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले इजलासों के दौरान मालिकाने जायदाद इन्हें फराहम किए जाने वाले मुआवजे में इजाफे की मांग कर रहे हैं, जबकि ओहदेदारों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो मुआवजा फराहम किया जा रहा है वो क़वानीन के मुताबिक है। मालिकीन जायदाद का कहना है कि इस मसरूफ तरीन सड़क और तिजारती इलाका होने के बावजूद हुकूमत की जानिब से सरकारी कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया, इसीलिए अगर इन्हें हुकूमत की कीमतों के मुताबिक मुआवजा दिया जाता है तो इनके साथ नाइंसाफी होगी। मालिकीन जायदाद का कहना है कि रियासती हुकूमत ने पुराने शहर की तरक्की के लिए पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के आगाज का फैसला किया है। महकमे माल और जिला कलेक्टर के अलावा मजलिस बल्दे आज़िमतर हैदराबाद यानी JHMC के ओहदेदारों का कहना है कि दारुश्शिफाता फलकनुमा सड़क बिलखुसूस मंडी मीरालम, कोटला लेजा, एतबार चौक, मोगलपुरा की मसरूफ तरीन सड़कों पर हुकूमत की जानिब से माकूल मुआवजे की पेशकश की जा रही है और इन्हें उम्मीद है कि मुज़ाकरात के बाद मालिकीन जायदाद अपनी जायदादों के हवालगी के लिए आमदा हो जाएंगे, क्योंकि इस राहदारी पर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए मुसलसल मुतालबा किया जा रहा था और रियासत में इख्तिदार की तब्दीली के साथ ही पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के आगाज के लिए चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने सगे बुनियाद रखते हुए प्रोजेक्ट में तेजी पैदा की है। जम्मू और कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने काबीना की पहली करारदाद। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जम्मू और कश्मीर की काबीना ने अपनी पहली करारदाद में रियासती दर्जे की बहाली पर जोर दिया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि जम्मू और कश्मीर काबीना ने कल पहले इजलास के दौरान एक करारदाद मंजूर की, जिसमें मरकजी हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो जम्मू और कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करे। मालूम हुआ है कि चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने काबीना के इजलास की सदारत की, करारदाद का मुसव्वदा वज़ीर आज़म को सौंपने के लिए नई दिल्ली जाएंगे और उनसे रियासत की हैसियत को बहाल करने पर जोर देंगे। ताहम काबीना की तरफ से मंजूर शुदा करारदाद पर हुकूमत की तरफ से फिलवक्त कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया। मशहूर इस्लामी मुबल्लिग मुफ्ती सलमान अजहरी की जमानत मंजूर, सुप्रीम कोर्ट ने फौरी रिहाई का दिया हुक्म। मशहूर इस्लामी मुबल्लिग मुफ्ती सलमान अजहरी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर दी है। तकरीबन 9 महीने से मुफ्ती सलमान जेल में मुक़य्यद थे। जारी साल 4 फरवरी को नफरत अंगेज तकरीर के इल्जाम में मुफ्ती सलमान को गुजरात ATS की जानिब से हिरासत में लिया गया था। जूनागढ़ में इश्तियाल अंगेज तकरीर के इल्जाम में पुलिस ने 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया था। गुजरात पुलिस के मुताबिक मुंबई में मुक़ीम इस्लामी मुबल्लिग मुफ्ती सलमान अजहरी ने 31 जनवरी की रात यहाँ B डिवीजन पुलिस स्टेशन के करीब एक खुले मैदान में मुनक्किद
मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब किया था। इल्जाम है कि मुफ्ती साहब ने नफरत अंगेज तकरीर की है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की थी। इस मामले में ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया गया है, जिनमें मुख्तलिफ मजहबी ग्रुप्स के दरमियान दुश्मनी को फरोग देना और अवाम में फसाद फैलाने जैसी दफात भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल से बाहर जाने की इजाजत देते हुए इन्हें फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। गुजरात हुकूमत की तरफ से पेश किए गए कई दलाइल के बावजूद अदालत ने इन्हें फौरी राहत देने का फैसला किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी हुकूमत को बनाया निशाना, कहा आइन के खिलाफ ठोक दो पॉलिसी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की हुकूमत नहीं बनने देंगे। मजलिस के सरबराह ने कहा कि महाराष्ट्र में हमारे साबिक MP इम्तियाज जलील ने नाना पटोले और शरद पवार को खत लिखा है, अब इन्हें सीटों का फैसला करना है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमारी पहले से ही मजबूत सियासी मौजूदगी है, इसलिए हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। हमने महाराष्ट्र के लिए 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में हमारे पहले ही 2 MLA हैं। हमने इंतखाबात के सिलसिले में मराठा रिजर्वेशन कारकुन जारंगे पाटिल से भी बात की, अब इन्हें फैसला करना है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि कांग्रेस को हरियाणा इंतखाबात आसानी से जीतना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। कांग्रेस को खुद का जायजा लेना चाहिए। झारखंड के बारे में असद ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी ने आदिल हसन और रियाजुल हसन आफंदी को झारखंड भेजा है। वो वहां जाएंगे और देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और कितनी सीटों पर उम्मीदवारों को उतारना है, हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं। अख्तरुल इमान देखेंगे कि हमें बिहार का ज़िमनी इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं। उत्तर प्रदेश ज़िमनी इंतखाब के बारे में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम यहाँ डॉक्टर पल्लवी पटेल और अपना दल कैमरवादी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। हम 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। बहराइच इनकाउंटर के बारे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह यूपी के वज़ीर आला की ठोक दो पॉलिसी की एक मिसाल है, जो पिछले कुछ सालों से चल रही है। हम बीजेपी और PM मोदी को कई बार कह चुके हैं कि यूपी के वज़ीर आला की ठोक दो की पॉलिसी आइन के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में बंदूक की हुक्मरानी से नहीं, आइन और कानून की हुक्मरानी के तहत हुकूमत होनी चाहिए। ट्रेनों में एडवांस टिकट बुकिंग के निज़ाम में अहम तब्दीली। हिंदुस्तानी रेलवेज ने एडवांस टिकट बुकिंग की मुद्दत कम करके आधी कर दी है। रेलवेज ने एक बयान में कहा कि मुसाफिर अब 60 दिन पहले ट्रेन के टिकट बुक करवा सकेंगे, जबकि पहले ये मुद्दत 120 दिन थी। इस तब्दीली का इतलाक अगले महीने की पहली तारीख से होगा। 31 अक्टूबर तक मुसाफिरों के लिए अपने सफर से 120 दिन पहले टिकट बुक कराने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। रेलवेज ने कहा कि ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी दिन में चलने वाली बास एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के मामले में कोई तब्दीली नहीं होगी, जहां पहले ही पेशगी रिजर्वेशन की मुद्दत कम है। अलबत्ता गैर मुल्की सयाहों के लिए एडवांस बुकिंग के लिए वक्त की हद 365 दिन की सतह पर बरकरार रहेगी। याह्या सिनवार की शहादत इसराइल के लिए लानत बनकर लौटेगी, हम्मास रहनुमा खलील हय्या का बयान। जुमे के रोज हम्मास ने एक बयान जारी करते हुए याह्या सिनवार की मौत की तस्दीक कर दी है। तंजीम के रहनुमा खलील हय्या ने कहा कि याह्या सिनवार की शहादत हमें मजीद ताकत देगी। खलील हय्या ने एक टेलीविजन बयान में इस बात का इरादा किया कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले के दौरान पकड़े गए इसराइली कैदियों को उस वक्त तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक गजा पर हमले बंद नहीं होते और इसराइली अफवाज गजा से इनखला नहीं करती। याद रहे कि इसराइल और हम्मास जंग के दरमियान इसराइल ने कल ऐलान किया था कि इसने हम्मास के सरबराह याह्या सिनवार को हलाक कर दिया है। इसके बाद अब हम्मास ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। ताहम तंजीम ने कहा कि इसके सरबराह के कत्ल के बाद तंजीम मजीद मजबूत होकर सामने आएगी। सिनवार की शहादत इसराइल के लिए लानत बनकर लौटेगी। खलील हय्या का कहना था कि गजा पर हमले खत्म होने और गजा से इसराइली फौज के इनखला तक वो यरगमाली आप यानी इसराइल के पास वापस नहीं आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सिनवार की मौत के नतीजे में हमलावरों पर लानत होगी। खलील हय्या ने पहले टेलीविजन खिताब में कहा कि शहीद याह्या ने फलस्तीनियों की आज़ादी के लिए बेखौफ होकर जंग लड़ी और अपनी जान का नजराना पेश किया। खलील ने कहा कि याह्या बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनके आखिरी लम्हात की तस्वीरों में देखा गया है कि वो अपनी बंदूक सर पर उठाए हुए हैं जब वो अपनी आखिरी सांस तक गोली चलाते रहे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।